हमारे बहुत सारे किसान साथी लगभग 50% से ज़्यादा 70-80% तक किसान साथी धान की रोपाई कर चुके हैं। अब धान की रोपाई के बाद एक समस्या उन्हें देखने को मिल रही है कि धान की ग्रोथ जो है अच्छे से नहीं हो रही है। मतलब उनका धान सही से चल नहीं रहा है, पौधे उतना तेज़ी से विकसित नहीं हो रहे हैं, कुछ भी समस्या हो सकती है। आज हम इसी समस्या का समाधान आपको बताने वाले हैं कि कैसे अपने धान की रुकी हुई ग्रोथ को आप बढ़ा सकते हैं, कैसे धान में आप हरियाली पा सकते हैं, कैसे धान में आप अच्छे कल्ले भी पा सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। इंडियन एग्री हेल्प चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो समय समय पे देखने के लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब के बाद उसके बगल में घंटी वाला यानी बेल आइकन भी आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको प्रेस करके सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन होता है ऑल नोटिफिकेशन, उस पर ऑन कर देना है, जिससे मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। तो चलिए जानते हैं किसान साथियों कि धान की ग्रोथ नहीं हो रही है तो क्या करना है। किसान साथियों, सबसे पहले तो आपको कुछ बातें सोचनी होंगी कि आपने सभी खादों का इस्तेमाल कर दिया है या नहीं किया है। कई बार क्या होता है कि हमारे बहुत सारे किसान साथी खादों का इस्तेमाल 10-15 दिन के बाद करते हैं, जिससे उनकी फसल जो है काफ़ी कमज़ोर पहले से हो जाती है, उतना अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने धान में खादों का इस्तेमाल रोपाई के बाद नहीं किया है तो तुरंत ही सभी खादों का इस्तेमाल जो भी आपको डालना हो, DAP, NPK या फिर SSP, इसका इस्तेमाल जल्द से जल्द, वैसे तो रोपाई के समय ही इस्तेमाल करिए। अगर आपने अभी तक धान की रोपाई नहीं की है, आप चाहते हैं कि धान की पैदावार अच्छी मिले, तो धान की रोपाई के समय ही जो आप खादों का इस्तेमाल करते हैं, DAP, NPK या फिर SSP, इसका इस्तेमाल कर दें। साथ में पोटास वगैरह भी डाल दें, साथ में ग्रोथ प्रमोटर भी आप डाल दीजिए। इसके बाद में यूरिया खाद आपको समय से देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं अच्छी ग्रोथ हो तो अच्छी ग्रोथ पाने के लिए सबसे पहला तरीका है यूरिया खाद का सही मात्रा में सही समय पर इस्तेमाल करना। किसान साथियों, धान की फसल में हमें यूरिया 3 बार देना होता है, 3 भागों में देना होता है। तो इसके बाद में हम जान लेते हैं। तो पहली बार आपको यूरिया रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर डाल देना है। अब जब आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं तो दूसरी बार यूरिया किसान साथियों आपको डालना है 20-25 दिन पे। इसी समय आप कल्ले बढ़ाने का तरीका भी अपना सकते हैं। तो पहली बार की मात्रा भी हम आपको बता देते हैं। धान की रोपाई के 1 सप्ताह के भीतर आपको पहली बार यूरिया लगभग 20 kg पर एकड़ तक, अगर आप DAP या फिर NPK डालते हैं तो इस्तेमाल करना है। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट यानी SSP वाली खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यूरिया की मात्रा बढ़ा लेनी है 30 से 35 kg यूरिया। तब इस अवस्था में आपको SSP खाद के साथ रोपाई के समय ही डाल देना है, ना कि रोपाई के 1 सप्ताह के बाद, क्योंकि किसान साथियों SSP में नाइट्रोजन नहीं होता है, तो नाइट्रोजन की भी पूर्ति आपको करनी पड़ती है। तो इसलिए आपको रोपाई के समय ही यूरिया तब देनी चाहिए, लगभग 30 से 35 kg, या फिर रोपाई के 2-3 दिन के भीतर भी आप डाल सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। इसके बाद में जब आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं किसान साथियों लगभग 20-25 दिन पे, तो 30 से 40 kg आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल करना है। अब इस यूरिया के साथ कुछ आप फार्मूला भी अपना सकते हैं, डाल सकते हैं, जिससे आपके पौधे की रुकी हुई ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगी, आपके पौधे में अच्छे कल्ले आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 25 दिन या 20 दिन के आसपास, 20-25 दिन पे आपको यूरिया डालनी है 30 से 40 kg। अब इस यूरिया के साथ में आपको इस्तेमाल करना है जिंक सल्फेट 33% वाला, लगभग के साथ साथ 6 kg, मतलब 5-6 kg 7 kg तक आप इस्तेमाल जिंक कर सकते हैं। इसके साथ में आपको डालना है मैग्नीशियम सल्फेट 5 kg, साथ में फेरस सल्फेट आपको 3-4 kg डाल देना है, साथ में मैग्नीज सल्फेट आपको 1 kg इस्तेमाल कर देना है। ये 4-5 चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो धान की रुकी हुई ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगी, पौधे में हरियाली भी आएगा। कई बार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी हमारे पौधे की जो ग्रोथ है अच्छी नहीं हो पाती है, पीलापन रह जाता है किसान साथियों। तो इसका इस्तेमाल, इस फार्मूले का इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए। इसके बाद में क्या करना है, मान लीजिए आपने इस फार्मूले का इस्तेमाल किया हुआ है तो आप NPK डालिए 19-19-19, इसकी 1 से 1.5 kg मात्रा डालिए, साथ में आप डालिए सागरिका लिक्विड। ये 2 चीज़ें आपको इस्तेमाल कर देना। अगर आपने इस फार्मूले का भी इस्तेमाल कर दिया तो इसके 4-5 दिन के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो NPK 19-19-19 1 से 1.5 kg, साथ में सागरिका लिक्विड 250 से 500 ml प्रति एकड़ तक आपको इस्तेमाल कर देना है। यह फार्मूला डालने से भी आपके पौधे की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी आप कोई भी खाद डालिए तो कम से कम 4-5 दिन का अंतर आपको देना चाहिए, लगातार कोई भी खाद आपको एक साथ प्रयोग नहीं करना है। इसके साथ साथ जब भी किसी भी खाद का इस्तेमाल करिए उस समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर नमी ना हो तो पहले आपको सिंचाई करनी है, उसके बाद खादों का इस्तेमाल करना। अगर आप ये फार्मूला अपनाते हैं तो धान की रुकी हुई ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगी, फिर से पौधे में हरापन, हरियाली, कल्ले का फुटाव आपको देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।